मूवी की शुरुआत एक ट्रक से होती है जो हाईवे पे जा रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर के मोबाइल पर कॉल आने लगते हैं। जैसे ही ड्राइवर कॉल रिसीव करने की कोशिश करता है, वैसे ही एक जोरदार टक्कर हो जाती है। जिसको टक्कर लगी होती है वह हिरन होती है, मानो उसकी डेथ ऑन द स्पॉट हो गई हो। जब ये बात उस ड्राइवर को मालूम चलता है तो वह इसे इग्नोर करके चला जाता है। उसके जाने के बाद हिरन अजीबोगरीब तरीके से खड़े होने लगती है और उसकी आंखें नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लग रही होती है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम सियोक होता है, जो एक बड़े कंपनी के फाउंड मैनेजर होता है। कुछ समय पहले उसकी डिवोर्स हो चुकी होती है, जिसके वजह से वो अपनी बेटी को चाह के भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाता था। अगले दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, जो अपने बर्थडे पर उससे जिद करती है कि उसे उसकी माँ के पास बुसान लेके जाए, और वो अपनी बेटी के बात मान जाते हैं और दोनों ट्रेन पकड़कर बुसान की ओर निकल पड़ते हैं। उस ट्रेन में बहुत सारे लोग भी होते हैं, जिसमें एक वर्ल्ड क्लास हस्बैंड संगवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ संग जियोंग थी। इसके अलावा एक कॉलेज बास्केटबॉल टीम भी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही ट्रेन के दरवाजे ओपन होते हैं, वैसे ही एक लड़की इंजर्ड अवस्था में ट्रेन की उस बोगी में घुस जाती है। उसके पैर पर किसी के काटने का निशान भी होता है। वो लड़की चंद मिनट में ज़ॉम्बी में चेंज हो जाती है। ज़ॉम्बी बनते ही ए वुमेन गार्ड पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। ऐसा नज़ारा देखकर सारे पैसेंजर में अफरा तफरी मच जाती है और आधे से अधिक पैसेंजर उस ज़ॉम्बी के चपेट में आ जाते हैं। उसके बाद ट्रेन में कुछ बचे पैसेंजर अपनी बोगी छोड़कर दूसरी बोगी में भागने लगते हैं, जहां ज़ॉम्बी का खतरा नहीं था। उसके बाद ब्रॉडकास्ट में दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी इन्फेक्शन न सिर्फ ट्रेन में ही है बल्कि पूरी कंट्री में फैली हुई है। जब ये ट्रेन दूसरे स्टेशन पर रुकती है तो सारे पैसेंजर अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से सिटी की ओर भागते हैं। फिर वो देखते हैं कि यहाँ ऑलरेडी लोग ज़ॉम्बी इन्फेक्शन का शिकार हो गए होते हैं। फिर ये लोग ट्रेन की ओर भागते हैं। इसी भगदड़ में लोग एक दूसरे से बिछड़ के अलग अलग बोगी में बैठने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन के ड्राइवर ट्रेन को बुसान ले जाने को सोचता है, क्योंकि उन्हें न्यूज मिली होती है कि किसी चंद शहरों में बुसान भी एक ऐसा शहर है जहां ज़ॉम्बी इन्फेक्शन अभी तक नहीं फैली हुई है। उसके बाद सियोक, संगवा और यंगुक रास्ता ढूंढते हुए बाकी पैसेंजर से मिलते हैं और ये लोग अगले बोगी में जाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में उन लोगों के बहुत सारे ज़ॉम्बी से सामना करके जाना पड़ता है। अगले बोगी में कुछ पैसेंजर होते हैं जो ज़ॉम्बी के डर से सिमट कर बैठे होते हैं। जैसे ही वे लोग उस बोगी में आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही पहले से उस बोगी में एक क्रूर सीईओ यंग सुको होता है, जो उन्हें अंदर आने से रोकता है और उसका मानना था कि ये लोग भी ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड हो गए हैं, जिसके डर से वह लोगों को भड़काता है और लोग इसके बातों में आकर उन लोगों को अंदर आने से रोकने लगते हैं। इसी फाइट के दौरान संगवा और किम जिन खुद को उस ज़ॉम्बी के आगे सेक्रीफाइस कर देते हैं ताकि बाकी लोगों को अंदर जाने का मौका मिल जाए, और ठीक ऐसा ही होता है। वे बाकी बचे लोग अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद उन लोगों को सीईओ एक चैम्बर में आइसोलेट करता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की काफ़ी अपसेट हुई होती है, क्योंकि उसकी सिस्टर इनगिल ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। तब वह जानबूझकर उस टूर को खोल देती है और देखते ही देखते वहाँ तबाही का मंजर छाने लगता है। फिर सारे ज़ॉम्बी आधा से अधिक पैसेंजर को अपने चपेट में ले लेते हैं। बचे हुए लोग वही होते हैं जो चैम्बर में आइसोलेट हो रहे होते हैं, और वो सियोको, स्वान और सियोंग होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो गया होता है, जिसकी वजह ये थी कि उस रास्ते पे दूसरी ट्रेन पलटी हुई होती है। जैसे ही ट्रेन अपने स्टॉप पे रुकती है तो बचे हुए पैसेंजर किसी दूसरी ट्रेन के तलाश में निकल जाते हैं। इसी बीच वे सारे एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। सीईओ एक बार फिर अपनी क्रूरता दिखाते हुए अपनी जान उस ट्रेन गार्ड को ज़ॉम्बी के आगे धक्का देके बचाता है। वो यहाँ पर तो बच जाता है, लेकिन पहले ही ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था, तो डेफिनेटली वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है और बचे हुए लोगों पे अटैक कर देता है। सीईओ उस ज़ॉम्बी सीईओ से फाइट करता है, लेकिन उस फाइट में सीईओ उसे काट लेता है। इससे सीईओ यहाँ पर समझ जाता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी में बदलने वाला है।
यह सोचकर वो अपनी बेटी और सियोंग को उस इंजन वाले रूम में बंद कर देता है और जाने से पहले वह अपनी बेटी से अपनी लाइफ का लास्ट वर्ड बोलता है। अब साफ तौर पे सिको को ज़ॉम्बी बन जाना था। ज़ॉम्बी बनते ही वह ट्रेन से कूद जाता है और अपनी बेटी की ओर देखते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाता है और मरते टाइम उस मोमेंट को याद करता है जब उसकी बेटी काफ़ी छोटी थी जिससे अपने हाथों से उठाया था। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि ट्रेन बुसान पहुंच जाती है और दो लोग स्वान और सियोंग ट्रेन से उतरते हैं और ये दोनों ही थे जो उस ट्रेन के उतने सारे पैसेंजर में से बचे हुए थे। वे आगे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं जहां सोल्जर तैनात थे जो इस बॉर्डर को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए थे। कुछ देर बाद जब वे दोनों को देखते हैं तो वे समझ बैठते हैं कि शायद ये लोग भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। जैसे ही उस दोनों को शूट करने वाले होते हैं तभी उन्हें गाना की आवाज़ सुनाई देती है जो स्वान गा रही होती है, जिससे उन लोगों को समझ आ जाती है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि रियल ह्यूमन सर्वाइवर है। स्वान वही गाना गा रही थी जो हमेशा अपने फादर के लिए गाना चाहती थी, लेकिन उसके फादर का डेथ हो जाने के बाद वो अपनी फादर के याद में गाना गा रही होती है। यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है।